बटी साहब, एक तो ख़बर है और ये अच्छी खबर भी है कि जो मुआलिज हैं पीटीआई के चेयरमैन के जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनका कहना है कि ये स्लो पॉइजनिंग वाली खबर ठीक नहीं है, वो सेहतमंद हैं और कोई ये उन्होंने ये बात कही है। दूसरी बात उनकी तरफ से ये आई है, मुतालबात की रखे हैं दो चेयरमैन पीटीआई ने, कि उन्होंने कहा है कि जनाब एक तो ये कि मेरा ओपन ट्रायल किया जाए, और दूसरा उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब किसी भी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं और लड़ लें और मैं कोई कैंपेन भी नहीं करूंगा। ये दो बातें आएंगी सामने कि दे भी साहब, एक तो डॉक्टर फैसल जवेद साहब ने 100% ठीक, फैसल सुल्तान साहब ने 100% साहब बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल तंदुरुस्त है। जेल जराए भी और ख़ानदानी जराए भी। और मैं आपको खबर दे दूँ, इमरान खान साहब को बहुत सारी ऑफर, यानी आप भी अपने जराए से यही खबर दे रहे हैं? नहीं, यकीनन दे रहा, कह रहा, बोल रहा हूँ उसी पे। उन्होंने अपने ख़ानदानी ज़राए से और जो उन्हें मैसेज दे रहे थे कि कहीं जाना या नहीं जाना, उन्हें कहा जी मैं सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन मानता हूँ, लाहौर में मुझे गिरफ्तार रखें, सिर्फ मेरे वोटर और सपोर्टर को उस दिन इलेक्शन में वोट डालने दें। अगर मैं नवाज शरीफ को आधे वोटों से शिकस्त ना दूँ तो फिर मुझे कहिएगा। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तरीके इंसाफ चेयरमैन ने, और दूसरा उन्होंने कहा चंद दिन पहले जो किसी की मुलाकात हुई सदर आरफ अलवी से, हमारा उससे कोई तल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरे वोटर्स को, मेरे कैंडिडेट को हरासा ना किया जाए, पुलिस तंग ना करे, और इलेक्शन डे पे पोलिंग एजेंटों को और वोटरों को सिर्फ अपनी मर्जी से वोट डालने दिया जाए। अगर मैं 60% मार्जिन से ना जीतूँ तो मैं जीत ही नहीं लूँगा। उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान कह रहे हैं लाहौर से जहां नवाज शरीफ साहब से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे मैं लूंगा। दूसरी तरफ पीडीएम वालों को, सॉरी नून लीग वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल है, उनका खदशा है या उन्हें यकीन है या गलत फहमी है कि इमरान खान की सरबराही में इलेक्शन नहीं होंगे तो तरीके इंसाफ के चेयरमैन उसकी सरबराही नहीं करेंगे। चंद एक दो बंदे जो उनके अपने मोरे हैं, अपने मोरे आप समझ गए हैं, जो पीटीआई में एंटर है, उन्हें 25-30 सीटों पर लड़ने दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये नून लीग का कहना है। और आज एक हसपताल का एमएस मेरे पास आया, उसने कहा जी एक साबिक एमपी आया, उन्होंने कहा जी मैं ताड़ा वजीर आ रहा। उसने कहा यार तुम्हारा वजीर कैसे आ रहे हो, अभी तो इलेक्शन ही नहीं हुए। उन्होंने कहा जी साढ़े नाल गल हो गई है। अब अल्लाह बेहतर जानता है इसमें हकीकत कितनी है और गलत कितनी है। लेकिन बड़ी साहब ये भी एक बड़ी खुशाइंद बात है। देखें कुछ चीज़ों में कमी भी है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के फजल के करम से हम 2 दिन का मौसम तो ठीक नहीं बता सकते, पेशन गोई नहीं कर सकते, मगर हम ये बता सकते हैं कि 10 फरवरी या 11 फरवरी को जो इलेक्शन होगा वो उसमें मैं जीत जाऊँगा। तो ये हमारा एक मैं इसको एक तरक्की समझूँ, इर्तिका का एक मरहला समझूँ। मेरा ख्याल है अगर किसी के पास जिन है या मौकल है वो राजा रियाज साहब है, जो आज तो राज साहब ने शॉर्ट सुनाया कि अगस्त में वो कह रहे हैं कि फरवरी के इन दिनों में इलेक्शन होंगे। अनबिलीवेबल है। देखें लोग पामिस्ट के पास जाते हैं, पता नहीं किस किस के पास जाते हो, भाई राजा रियाज साहब के पास जाओ, अगला हफ्ता कैसे गुजरेगा, अगला साल कैसे गुजरेगा, इलेक्शन कब होगा, कौन जीतेगा। क्या टिकट उनको अपनी टिकट मिल नहीं रही, सुना है नून लीग में से? देखिए उनके मद्दे मुकाबल मेरा ख्याल है आबद शेर अली है, और आबद अली शेर अली अच्छे नौजवान है, एनर्जी है उनमें, नवाज शरीफ के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है। पीपल्स पार्टी और नून लीग कम से कम आबद अली शेर अली को दगा नहीं देगी। राजा रियाज साहब से हो सकता है ये वादा कर लिया जाए जी जनाब आप पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, आप पीटीआई में रहे हैं, हो सकता है कल किसी और पार्टी में चले जाए, लिहाजा आपको इलेक्शन सेनेट में कंसीडर कर लेंगे। करते या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन आबद शेर अली मुस्लिम लीग नून का असासा है राजा रियाज की निस्बत। ये तो पहले भी वो गिला कर चुके हैं कि आप पहचानते नहीं हैं, तो उन्हें अब पहचानेंगे नहीं वो जो अगले इलेक्शन में। देखें और फिर उनकी जो खिदमात हैं, गुजारिश है कि एक आदमी स्टेज पे बड़ा खूबसूरत जवान बन के बैठा था, 4 साल बाहर से आया, फुल प्रोटोकॉल था उसको, एक खुशामदी उसके पास गया, उसने वेस्टकोट पहनी हुई थी। उन्हें क्या सर क्या बात है, क्या सुरीली आवाज़ है आपकी, क्या खूबसूरत आप गाते हैं, कमाल है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सुनूं। आप जैसा साहिब इल्म साथ बैठा था, उन्हें कहा यार ये बेचारे बोल नहीं सकते, वो कहते सॉरी गलती हो गई, आप दिखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, अब दिखने में बड़ा प्यारा लगते हैं। तो राजा रियाज साहब की मेरा ख्याल है
वो शुरू नहीं, वाले एंड गाने वाली एंड सब बात आदमी नहीं है, लेकिन लगती। बड़ी साहब एक खबर और भी है कि अभी जब ये लतीफ़ खोर साहब ने भी शायद इशारा किया कि ये अब एक पीडीएम शायद एन के ख़िलाफ़ बनने जा रही है, कोई इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल ना हो जाए कहीं पीटीआई के साथ। नहीं, अभी ये बड़ा मुश्किल है। देखें, डिपेंड करता है इलेक्शन का। सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छा फैसला किया, टाइम ज़ाया नहीं किया, गो के फिर भी 3 माह आगे चले गए। 9 नवंबर को होने थे और सिलेक्शन कमीशन ने जान के 11 की तारीख रखी कि अगले 3 महीने भी और मैं 90 दिन और गुजारूंगा। अल्लाह करे ये इलेक्शन साफ शफाफ हो जाए और उसके बाद जो भी नतायज आए तमाम सियासी जमातों को हिस्सा लेने का मौका मिले और तमाम नतायज कबूल करे। अब इस मुल्क में अदम सियासी अदम इस्तेकाम और माशी अदम इस्तेकाम ज़्यादा देर चल नहीं सकता। और इलेक्शन से बाप भी ज़्यादा- मर्ज हो रही है किसी और पार्टी में, बाप का भी सुना है कि मर्ज हो जाएगी नून लीग में या किसी और में। देखे, बाप के बारे में पूरी एक हिस्ट्री है। मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है, लोगों से सुना है। तो हमने सुना था कि ज़ियाउल हक नाम के एक साहब आए 90 दिन के लिए और 11 साल गुजार गए। बदकिस्मती देखे कि बज़ाहिर निगरान हुकूमत है और जमहूरी हुकूमत है। पहले 14 मई का सुप्रीम कोर्ट के उमर अता बंदयाल साहब और दीगर जज साहबान ने दिया, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब जो आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया कि उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो आईनी होता उसे मिलने से इनकार कर दिया, और इधर उधर अमेरिकन एम्बेसडर से मिलते रहे। तो आज सदर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया कि जाएं चीफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत करें, उसके सिग्नेचर ना आए। इसका मतलब है जो ये नतीजा निकाल रहे थे कि सदर का अख्तियार ही नहीं है तारीख देने का, बादुल नज़र में वो तो बात गलत साबित हुई। और दूसरा, क्या इलेक्शन होते हैं तो तमाम सियासी जमातों के लिए एक जैसे हकूक मिलेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए कि किसी के साथ ज्यादती ना होगी, किसी को कॉर्नर तो नहीं किया जाएगा। आप क्या समझते हैं? देखिए, कॉर्नर तो कर दिया है। भट्टी साहब, बदकिस्मती है इस मुल्क में कि यहाँ इलेक्शन कम और सिलेक्शन ज़्यादा होती है, और मुझे कोई ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र नहीं आ रही है कि हम खुशफहमी में रहें कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होगी और फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। मैं तो कहता हूँ यार भट्टी और काजी साहब, क्या ढोंग रचाने की ज़रूरत है। जब आप बादशाह सलामत को लंदन से ले आए हैं और उनको आपने वाज़े तौर पर एक प्रोटोकॉल दिया, एम्बेसडर जो है हमारा हाई कमिश्नर, वो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर उन्हें रुखसत करता है, और फिर यहाँ अदालतें और नैब जो है वो उनकी मुंतज़र हैं, वो बग़ैर किसी तलब किए वो अदालत में पेश हो जाती हैं। पंजाब गवर्नमेंट भी उनको जो है वो काम करती है 401 ज़ाब्ता फौजदारी में, जो अदालत के मामलात में मुदाखलत करते हुए उनकी ज़मानत की तौसीक़ कर रही है। तो ये मेरे ख्याल में, और फिर जिस तरह से जलसा करवाया गया है, तो मेरे ख्याल में एक फरमान जारी कर दें, उनको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बना दें। फिर ये क्या ज़रूरत है अज़ियत और कर्ब कौम को मुब्तला करने की और इतना अखराजात करने की और ये ढोंग रचाने की। तो भट्टी साहब, जवाब ये है कि कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो रहे, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आ रही है। एक पार्टी को कोशिश की जा रही है कि उनके कायद को जो है वो इतनी सज़ाएं कराई जाएं कि वो निकल ना पाए, और फिर ये है कि उनका जो उम्मीदवार हो उनको अगवा कर लें, कभी वो चिल्ला काटने के बहाने पर चले जाएं और कभी वो जो है आराम और सुकून लेने के लिए कहीं उस इलाके में चले जाएं जिनका उन्हें खुद पता नहीं है, और कभी आपका जो एक जर्नलिस्ट बेचारा इमरान वो है, वो आज तक होश और शऊर में नहीं है। 4 महीने जो कुछ उसके साथ हशर हुआ है, तो ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर है जिसमें ना कह सकते हैं और ना जमहूरियत कह सकते हैं। खोसा साहब, जो आपने बड़ी अहम बातें की, मुझे आसानी होगी बात करने में। जैसे आप हालात बता रहे हैं और ज़मीनी हकायक भी इससे मिलते जुलते हैं, तो क्या ऐसे इलेक्शन को, जो सिलेक्शन के नाम पर इलेक्शन हो, ना दुनिया मानेगी ना पाकिस्तान अब मानेगी, तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? फिर ऐसे इलेक्शन कराने की 70-80 अरब रुपया हुकूमत का लगेगा, वैसे ही किसी को हुकूमत दे दे। भट्टी साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या ज़रूरत है, फरमान जारी कर दें बादशाह सलामत, और हम प्रजा को हुक्म दें कि आप जो है पूर्णश बजा लाएं, तो हम भी सरबसजूद हो जाएंगे कि बादशाह सलामत तशरीफ़ ले आए हैं, अमीरुल मोमिनीन आ गए हैं, तो चलिएगा हम सरबसजूद होते हैं। अरे भाई, ये बदकिस्मती है। देखें, ना तो स्टेबिलिटी आएगी,
जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारा जो ब्रेन बाहर जा रहा है वो इतनी तेजी से बाहर जा रहा है कि आप देखेंगे कि कहतो रजाली हो जाएगी। और जिस तरह से कैपिटल आउटफ्लो, हमारा सरमाया बाहर जा रहा है, हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है यहाँ से निकल के जा रहा है बाहर, कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आएगा, तो मुझे बताएं कि मईशत कैसे चलेगी, रियासतें कैसे चलेंगी।